हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। सुबह सुबह नींद के बाद बेड से उठने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत लगती है, वो है मोटिवेशन। कि आज क्या करें, आज दिन भर में हमारी क्या दिनचर्या होगी, ये हम सोचते रहते हैं। पर अगर वो मोटिवेशन ना हो तो सारी सोची हुई चीज़ें पानी में जाती है। मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही है। किसी दिन मैं इतना सुपर मोटिवेटेड रहती हूँ और किसी दिन थोड़ा डिप्रेस्ड बन जाती हूँ कि ये सारी चीज़ें हमें क्यों करनी है, हमें इतना काम क्यों करना है, इसकी क्या ज़रूरत है। ये सारे सवाल मेरे मन में आते हैं। वैसे आपको बताऊँ ना तो मुझे बचपन से चीज़ें अच्छी, ऑर्गेनाइज, सुंदर रखने का शौक़ था। जब मैं हॉस्टल में भी रहती थी तब मेरे पास तो इतने ऑर्गेनाइज़र्स नहीं थे, ना ही मेरे पास पैसे। तो मैं कार्डबोर्ड्स के ऑर्गेनाइज़र्स बना के उसमें मेरी सारी चीज़ें रखती थी। जो भी मेरे रूम में आता था तो इतना परेशान हो जाता था कि इतनी सारी क्रिएटिविटी तुम कहाँ से लाती हो, ये कितना सुंदर लग रहा है। मुझे वहाँ से और मोटिवेशन मिलती गई और मेरी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स अभी काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ अगर मैं कुकिंग के बारे में बात करूँ ना तो हर एक इंडियन वुमेन को दिन में एटलीस्ट 3 से 5 बार किचन में कुछ ना कुछ बनाने जाना ही पड़ता है। तो अगर आपको 3, 4, 5 बार अगर दिन में सेम चीज़ करनी पड़े तो किसे अच्छा लगेगा? सबको वही बोरिंग ही लगता है। तो ये सब बोरियत हटा के कुकिंग का मोटिवेशन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या किया कि जो चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे चॉपिंग करना, सब्जियां क्लीन करना, सब्जियां चॉप करना, फ्रूट्स कट करना और रोटी बनाना, इन सारी चीज़ों के लिए मैंने मेड रख दी। क्योंकि अगर वो काम ये करेगी तो आपके टेस्ट पे तो कुछ डिफरेंस आएगा नहीं, बट आपका काम जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आप इन लोगों को हायर कर सकते हो तो उसके जैसा कुछ नहीं। तो ये कहते कहते हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। आई गेस ये वाल की सब्ज़ी बोलते हैं इसे। अगर मैं करेक्ट हूँ तो मुझे बताना, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं। और अपन लंच करके फिर मिलते हैं। लंच तो हो गया था हमारा और मैंने वो सब्ज़ी फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से वो काफ़ी अच्छी बनी थी। लंच होने के बाद ना मेरे हस्बैंड को कुछ मीठा खाने का मन किया, तो सबसे इजी और क्विक होने वाला ऑप्शन और उसका फेवरेट भी है वो है सेवई की खीर। मैं ना इसके शॉर्ट में आपको रेसिपी बता देती हूँ। पहले आपको घी डालना पड़ेगा, फिर उसमें सेवैया रोस्ट करनी पड़ेगी, फिर उसमें डालिए आप पिस्ता, इलायची। गरम पानी डालना है। गरम पानी डालने से आपकी सेवैयाँ पक जाएगी और एकदम स्मूथ बन जाएगी। गरम पानी डालने का ये भी एक फ़ायदा है कि अक्सर अगर आप सेवई में डायरेक्ट मिल्क डालते हो तो काफ़ी बार वो मिल्क फट जाता है। अगर आप इस प्रोसेस से करोगे ना तो वो आपका मिल्क बिल्कुल नहीं फटेगा। और अगर आपको और क्रीमीनेस चाहिए तो आप मलाई ऐड कर सकते हो। अभी शाम का टाइम हो गया है और शाम सुनते ही फ़र्स्ट चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है चाय। मैं तो खाना खाने के बाद से ही चाय के टाइम का इंतज़ार करती हूँ ताकि मैं सुकून से बैठ के मेरी चाय एंजॉय कर सकूँ। मोस्टली ना मुझे जिंजर की चाय काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे भी मैंने आज जिंजर और ब्लैक पेपर डाल के इतनी मस्त स्ट्रॉन्ग चाय बनाई थी। मैंने एक बिस्किट खाया पर फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं बिस्किट खाऊं, तो मैंने वैसे ही चाय पी ली और फिर बढ़ने लगी अपनी आगे के कामों में। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ इतनी बारिश हो रही है कि मैं एक बार कपड़े सुखाने डालती हूँ तो उसे सूखने में 2-3 दिन आराम से लग जाते हैं। खैर, कपड़े तो डालने ही पड़ेंगे और वेट करना ही पड़ेगा उसे सूखने का, क्योंकि हमारे पास तो ड्रायर नहीं है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन में जब भी कपड़े धोना कुछ ना कुछ चीज़ें निकल ही जाती है। देखिए, इस बार एक रनर और एक
जो लेस होता है वो लेस का आगे का प्रोटेक्टर निकल गया। 7 बजते नहीं कि फिर डिनर का टाइम हो जाता है कि डिनर में क्या बनाना है, कि आज मैं क्या बनाऊं। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि रोज़ रोज़ क्या थिंक करे इंसान, 3 टाइम चीज़ें बनानी होती है तो कितनी ही चीज़ें सोच पाएगा। बट आज मैंने डिसाइड किया मैं आज कुछ सिंपल बना लेती हूँ, तो मैं दाल राइस बना रही हूँ। आज मैं जो दाल बनाने जा रही हूँ ना, वो दाल कम और दाल की सब्ज़ी ज़्यादा लगती है। ये आप रोटी के साथ और भाकरी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मस्त लगती है। इसे बनाना भी काफ़ी आसान है और ये कम ऑयल में बन जाती है, तो आप अगर डाइटिंग भी कर रहे हो तो इसे आराम से खा सकते हो। इसे बनाने के लिए ना सिंपली आप थोड़ा सा ऑयल लेंगे, थोड़ा कड़ी पत्ता, लहसुन और हल्दी, मिर्ची ये सब डाल के आपको दाल और पानी उसमें ऐड कर लेना है और उसे आपको तब तक पकाना है जब तक आपकी जो दाल है वो सॉफ्ट ना बन जाए। इस बार ना मैंने अक्खे अखरोट लाए हैं डीमार्ट से। ये अखरोट की एक ही परेशानी होती है कि इसे आपको फोड़ना पड़ता है। मैं यहाँ सीजर से फोड़ने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली ही जब जापान गई थी तब मैंने देखा था कि ये सीजर का ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो अखरोट तोड़ने के लिए होता है। वो मैंने करके देखा बट वो इतना वर्क नहीं किया, तो मैं अपने ओल्ड स्कूल मेथड पे आ गई। मैंने यहाँ पे एक स्पून लिया और उस स्पून की मदद से सारे अखरोट तोड़ दिए। अखरोट तो अच्छे से निकल गए, बट अभी भी इस ड्राई फ्रूट बॉक्स में कुछ कुछ चीज़ें डालनी बाकी है। जैसे इसमें अंजीर भी ख़त्म हो गए हैं, तो मैं सोची कि इसमें अंजीर भी डाल देती हूँ। मेरे हस्बैंड को अंजीर बहुत पसंद है, इसीलिए उसमें रहते ही नहीं है, डालते ही सब ख़त्म हो जाते हैं। ये अपनी सब्ज़ी भी रेडी है, तो चलिए फिर अब डिनर करके आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। डिनर हो जाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने, फिर देखा कि ये सारे कपड़े जो सूख गए उसे भी मुझे फ़ोल्ड करना है, तो मैं उस पे लग गई। तो मैंने सोचा कि इस पे जल्दी से फ़ोल्ड करेंगे और नीचे थोड़ा वॉक पे चले जाएंगे। ये सॉक्स मैं कितनी बार भी ऑर्गेनाइज़ करूँ ना, तो ये ऐसे के ऐसे ही हो जाता है। तो मुझे क्या वैसे ही रख देना चाहिए या हर बार उसको सही करना चाहिए? मुझे ज़रूर बताना। सब लाइट्स बंद करके हम चलते हैं अब नीचे। आपको लगता होगा ना कि ये येलो सूटकेस इतनी बार बीच में क्यों आता है, इसे ये रख क्यों नहीं देती? वो मैं रखना तो चाहती हूँ, बट मैं उसे अब एज अ ट्राइपॉड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बड़ा वाला ट्राइपॉड नहीं है, तो मैं छोटा वाला ट्राइपॉड उसके ऊपर रखती हूँ और मुझे जो चाहिए वो शॉट्स लेती हूँ।
चलिए, हमारी लिफ्ट तो आ गई है और मैं नीचे भी पहुंच गई हूँ। थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। यहाँ पे कोई नहीं था तो मैंने शॉर्ट्स लिए नहीं, तो मुझे कभी कभी शर्म आती है। बारिश की वजह से लोग नीचे काफ़ी कम आते हैं, बट फॉर्चुनेटली मैं जब नीचे गई थी तब बारिश नहीं थी, तो मैं वॉक कर पाई। इसी के साथ अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय, सी यू।